नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सड़क पर मिली अज्ञात युवक की लाश, सिरगिट्टी पुलिस जांच में जुटी। नशे में धुत कार चालक ने मारी टक्कर, कई घायल, अग्रसेन चौक में हुआ हादसा। चैन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद, अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी। और लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, व्यापक कार्यक्रमों के जरिए गिनाएंगे केंद्र की उपलब्धियां। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रायपुर मुख्य मार्ग पर युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर लाश ठिकाने लगाने रायपुर रोड पर फेंक दिया है। सिरगिट्टी पुलिस ने शव का पंचनामा कर लाश को मर्च्यूरी में सुरक्षित रख दिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गुम्बर पेट्रोल पंप चौक के पास अज्ञात युवक का शव चलते वाहन से बाहर फेंक दिया गया। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने सिरगिट्टी पुलिस को दी। खबर लिखने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। युवक के शरीर में चोट के कई गंभीर निशान हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को मातहत अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए, साथ ही अपराध की समीक्षा भी की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने अपने मातहतों की मैराथन बैठक ली। बैठक के दौरान जिले के सभी बूथ व मतदान स्थल की जानकारी एकत्रित करने कहा गया। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए गए। चुनाव को लेकर भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके तहत जो बूथ का चिन्हांकन है तथा जो अन्य राजस्व के अधिकारी हैं उनके द्वारा थाना प्रभारी जो है समन्वय स्थापित करके उस बारे में जानकारी अपडेट करेंगे। जिले में जितने भी अपराध अलग अलग थानों में लंबित रहते हैं उसके कारण तथा उसको निकाल करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा अन्य सभी विषय जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उसमें भी चर्चा की जाती है। पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान लंबित अपराधों को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। ऐसे मामले जिनमें अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उन सभी प्रकरणों को साइबर सेल के माध्यम से तत्काल निराकरण करने कहा गया। वहीं रोजाना थाना आने वाली शिकायतों को भी तय समय सीमा के भीतर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महिला व नाबालिग बच्चों से जुड़े प्रकरणों को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल निराकरण करने कहा गया। वहीं पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के प्रकरणों का तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने भी कहा गया। थानेवार गुंडा व बदमाशों व निगरानी शुदा बदमाशों की फाइलें खोलने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजपत्रित अधिकारियों सहित थानेदार व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना में कई मृतकों की पहचान नहीं हो पा रही है। इसी तरह कई घायल अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। उनके बारे में भी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए सभी घायलों और अज्ञात शवों की पहचान के लिए उनके फोटो लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए ओडिशा सरकार और रेल मंत्रालय ने हेल्पलाइन जारी किया है। इसके जरिए भारतीय रेलवे ने ओडिशा सरकार के सहयोग से परिजनों को सूचित करने और अज्ञात शवों की पहचान कराने पहल की है। इस रेल दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों के परिवारों, रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 24 घंटे काम कर रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हेल्पलाइन 139 का संचालन किया जा रहा है। साथ ही बीएमसी हेल्पलाइन नंबर 1800 345 0061, 1800 3451 929 भी 24 घंटे काम कर रहा है। नगर आयुक्त कार्यालय भुवनेश्वर ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां से वाहनों के साथ लोगों को अस्पताल और शव गृहों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जो अभी भी अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं, भारतीय रेलवे ने उड़ीसा सरकार के सहयोग से उनका पता लगाने की पहल की है। इस दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, उनके शुभचिंतक, मृतकों के फोटो के लिंक, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती यात्रियों की सूची और अज्ञात शवों के बारे में निम्नलिखित विवरण का उपयोग
कर इसका पता लगा सकते हैं। यह विवरण नीचे दिया गया है। भारतीय रेलवे आप सबसे अपील करती है कि यदि आपके कोई रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं, गुम हो गए हैं या इस ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उनका पता नहीं है, तो इस दिए गए लिंक पर उनकी तस्वीर देकर उनकी शिनाख्त आप कर सकते हैं। भारतीय रेलवे आप सबके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करती है। नशे में धुत बोलेरो चालक ने 2 लोगों को ठोकर मारते हुए कार समेत कई 2 पहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बोदरी परसदा का रहने वाला सुखदेव सोनवानी और नवीन सूर्यवंशी गाड़ी का सामान लेने शहर आए थे। इससे पहले उन्होंने चकरभाटा दारू भट्टी में शराब पी। नशे की हालत में बोलेरो को चलाते हुए वह अग्रसेन चौक के पास पहुंचे ही थे, तभी बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर कार और कई बाइक सवारों को ठोकर मार दिया। घटना में 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी चालक सुखदेव सोनवानी और उसके साथी नवीन सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ियां सब खड़ी हुई थी और वो करीब 2 मीटर 3 मीटर पहले से गाड़ी एक साइड में मारते, सब गाड़ियां मारते आए, तो मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई, चलने लायक ही नहीं है सर। कौन सी गाड़ी आपकी? एक्टिवा है मेरी। मैं इसलिए में कुछ सामान लेने गया था, बिलासपुर में, पामगढ़ से हूँ। मेरे चाइनीज पॉकेट में गाड़ी के बाइक का लिया था, 2000 रुपये का था वो भी, और पीछे से गाड़ी एक कार को मारी टक्कर, बुलेरो। जैसे साउंड आया ठक से आवाज़, मैं पीछे पलट के देखा, वैसे मेरे दोस्त उतरा है, गाड़ी को देखे हमारे सामने आ रहा है, मैं भी जैसे उठा हूँ वैसे गाड़ी को घिसाते हुए पूरा गाड़ी खत्म हो गया। बड़े भैया चलने के लायक पे नहीं मुझे, तो मुआवजा चाहिए। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने दोनों युवकों का टेस्ट भी कराया। इस रिपोर्ट में दोनों युवक अत्यधिक शराब के नशे में थे, जिनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सभी ने सिविल लाइन थाने में आकर आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का अपडेट लिया। कलेक्टर ने कहा, राज्य सरकार की मंशा है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए रिक्त पदों पर योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाया जाए। अधिकारियों ने आवेदन की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए उचित चयन के बाद भर्ती करने की जानकारी दी। कलेक्टर ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित टीएल की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीएम आर.ए. कुरुवंशी, नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल, सभी एसडीएम सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बारिश पूर्व गौठान में गोबर खरीदी में तेजी लाने कहा। साथ ही सभी गौठानों में अनिवार्य रूप से गोबर खरीदी कराने कहा। इसके अलावा उन्होंने शाला भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। बारिश का मौसम नजदीक है, इसके साथ ही किसानों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसकी तैयारियों के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने समस्याओं और नागरिकों की जरूरतों को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। बिरकोना के ग्रामीणों ने आवेदन देते हुए बताया कि बिरकोना नगोई के पास नहर के पाइप को जाम कर पानी की सप्लाई बंद कर दिया गया है, जिसके कारण 300 किसानों को कृषि के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। कलेक्टर ने उनकी मांग पर एसडीएम और सिंचाई विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। कोटा ब्लॉक के ग्राम केंदा के किसानों ने कहा, नदी से नहर बनवाने के लिए सिंचाई विभाग ने 8 वर्ष पूर्व भूमि अधिग्रहित किया था, जिसका मुआवजा राशि अब तक उन्हें नहीं मिला है। व्यापर्तन नहर योजना के अंतर्गत जमीन अधिग्रहित किसानों को लंबित मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। कलेक्टर ने इसे टीएल में लेते हुए उक्त मामले की आवश्यक जांच कर एसडीएम कोटा को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी तरह तखतपुर जनपद पंचायत की 23 ग्राम पंचायतों के अस्थायी रोजगार सहायकों ने नियमित वेतन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए अवरोध दूर करने निवेदन किया। कलेक्टर ने इस मामले को भी टीएल में शामिल कर सीईओ जनपद तखतपुर को कार्यवाही के निर्देशित किया। तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मातोश्री अपार्टमेंट में रहने वाली महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की घटना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुट गई है। बाइक सवार 2 युवकों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
महिला के गले से बाइकर्स द्वारा चैन छीनकर भागने के मामले में क्राइम ब्रांच को जांच में लगा दिया गया है। रेलवे अफसर के घर काम करने वाली पीवी शोभना सब्जी खरीदने बुधवारी बाजार जा रही थी, तभी बाइक सवार दो युवकों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। महिला कुछ समझ पाती, बाइक सवार दोनों युवकों ने पलक झपकते घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी जो है वो एक मोटरसाइकिल में, अपाचे मोटरसाइकिल में था और फुटेज प्राप्त हुआ है। फुटेज में से पहचान अभी स्थापित नहीं पाई है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ तोरवा थाने में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। इसमें जो है 2-3 थानों में पूर्व में इस प्रकार की घटना हो चुकी है, तो सभी के आपस में जो आरोपी के जो पहचान चिन्ह है, दूसरे जो थाने में अपराध कायम हुए हैं उससे पहचान स्थापित की जा रही है। जब पूर्व में जो पीड़ित हैं उनको भी उनका फुटेज दिखाकर पहचान स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। तोरवा में हुई घटना को एक ही गिरोह के द्वारा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जो मामले हम चिन्हित किए गए हैं उसमें चकरभाटा थाना, हिररी थाना तथा सकरी का ग्रामीण क्षेत्र है जो ग्रामीण एरिया में आते हैं, तथा तो कल जो तोरवा में हुआ वो शहरी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये जो संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि ये एक ही जो गुट है उनके द्वारा जो जिस अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, तथा ये बाहर लोगों का जो आपराधिक समूह है, इस विषय में जो है क्राइम मीटिंग में सभी को निर्देशित किया गया है। वो अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय जनता से समन्वय स्थापित करके तथा भी जो स्मार्ट सिटी के साथ जो RTMS की जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उससे भी जो आरोपी का जो मोटरसाइकिल है। पुलिस का मानना है कि आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक हो रही वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। बहरहाल जो CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं उस आधार पर पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। PWD के छोटे कर्मचारियों ने बाबू पर बड़ी उगाही का आरोप लगाया है। कार्यपालन अभियंता BL कापसे से शिकायत में कार्यभारित कर्मचारियों ने कहा, पेंशन, GPF की राशि और अन्य छोटे छोटे कार्य करने लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 में पदस्थ शाखा प्रभारी शाकिर अली उनसे रुपयों की मांग करता है। अनुचित मांग पूरा नहीं करने पर काम नहीं करने की धमकी दी जाती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाबू की डिमांड से तंग आ चुके हैं। उन्होंने ई कापसे से शिकायत में शाखा का प्रभार बदलने निवेदन किया है। रिटायर होते जा रहे हैं, फिर उनका रिटायर जब होते हैं तो उनका पेंशन में रुकावट हो जाता है, फिर चक्कर काटते रहो। फिर ये भी तो नहीं कि चलो इनका पेंशन बना के जल्दी दिया जाए, वो भी नहीं है। और चक्कर काटते काटते हमको कोर्ट को लगाना पड़ता है। कोर्ट को जाते हैं, हम नहीं चाहते किसी अधिकारी को के पास नोटिस आए, ये हम नहीं चाहते हैं। एक तो हम मजदूर आदमी हैं, कम तनख्वाह वाले आदमी हैं, हमारे साथी भाई लोग सब रिटायर हो रहे हैं। आज उनके ऊपर आज पैसा मान कर रहे हैं, कल हमारे ऊपर भी कर सकते हैं सर। तो हम गरीब आदमी कहाँ पाएंगे। बीच में कुछ लोग रिटायर हुए हैं, कुछ मार खत्म हुआ, कंपनी नौकरी है, तो उनसे 1,50,000 दिए जा रहा है। अभी जैसे सुंदर है, वो नौकरी में आने के लिए सर उसको 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख 2-2 लाख की 1 लाख की मांग कर रहे हैं। ये इसलिए वो चाहते हैं कि उसको कुर्सी से हटा दिया जाए, उसके जगह में कोई अच्छा सही अधिकारी बैठे ताकि लेबर लोगों का भी मतलब ध्यान दे सके। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सभी उचित मूल्य दुकानों को एक मशीनें दी गई हैं और अधिकारी ने इसका ट्रायल भी किया था। वहीं इसके बावजूद राशन चोरी होने की शिकायतें मिल रही है। कई बार ये मशीन राशन का वजन कम या ज्यादा बताने लगती है। इससे हितग्राही और दुकान संचालक परेशान हैं। केंद्र सरकार की 1 नेशन 1 कार्ड योजना के तहत इन मशीनों का आवंटन सबसे पहले राजधानी रायपुर में जुलाई 2021 में किया गया था। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। वहां के सभी 70 वार्डों की राशन दुकानों में नई मशीनों से राशन वितरण की शुरुआत हुई। इसके बाद दूसरे जिलों में इसे लागू किया गया। बिलासपुर जिला के सभी राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन उपलब्ध है, लेकिन इसका फायदा दुकान संचालक और हितग्राहियों को नहीं मिल रहा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सड़क पर मिली अज्ञात युवक की लाश, सिरगिट्टी पुलिस जांच में जुटी। नशे में धुत कार चालक ने मारी टक्कर, कई घायल, अग्रसेन चौक में हुआ हादसा। चैन स्नैचिंग की वारदात CCTV में कैद, अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी।
और लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, व्यापक कार्यक्रमों के जरिए गिनाएंगे केंद्र की उपलब्धियां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हुए। इस दौरान उनकी उपलब्धियां बताने भाजपा संगठन ने कार्यक्रमों की घोषणा की है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले 2023 में छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसे लेकर भी भाजपा पूरी तैयारी के साथ सम्मेलन और डोर टू डोर जाने का कार्यक्रम तय किया है। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर इन कार्यक्रमों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। बिलासपुर लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं के कार्यक्रम प्रभारी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले और विधायक धर्मलाल कौशिक होंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में 51 आम सभा किया जाना है, जिसकी शुरुआत अजमेर से हो चुकी है। 2 आम सभा छत्तीसगढ़ में होगी। दुर्ग में 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह और 30 जून को बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह श्री अग्रवाल ने बताया कि संकल्प से समाधान, संपर्क से समर्थन का कार्यक्रम के लिए अलग अलग विधानसभा और सभी मंडलों में कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारिक सम्मेलन, विकास कार्यों, संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, विश्व योग दिवस कार्यक्रम सहित 23 जून को पार्टी के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम किए जाएंगे। घर घर पहुंचकर केंद्र सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 4.5 साल के कार्यकाल की कमियां जनता को बताएंगे। इस तरह पूरे 1 महीने तक भाजपा के नेता सम्मेलन, रैली और जनसंपर्क कर केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया जाएगा। यह कवायद आगामी चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा। अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, आज देश की 5वीं हो गई। परिवारवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त करके विकास की तरफ इस 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। इसके लिए कुछ लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम और कुछ विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम और कुछ हर घर में दस्तक देने के कार्यक्रम हमने किए हैं और उस कार्यक्रम पूरे लोकसभा के अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। यहाँ के प्रभारी हैं लोकसभा के धर्मलाल कौशिक जी, पुन्नूलाल मोहल्ले जी और मैं स्वयं। हमने पूरी रूपरेखा बना ली है और इसमें एक बड़ा कार्यक्रम 30 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर आएंगे। जिले में बंद रेत घाटों से रोजाना रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। जिले के सभी रेत घाटों में खुलेआम गाड़ियों में रेत की लोडिंग की जा रही है। सबसे ज्यादा बेलतरा और तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के बंद रेत खदानों में ट्रैक्टर का पहले की तरह मेला लग रहा है। हर तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जगह जगह गाँव में मुरुम का भी उत्खनन जारी है। एक तरह से प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों को माफिया चैलेंज कर रहे हैं। जिला प्रशासन मुंगेली ने विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग से मिले दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने का काम शुरू हो गया है। इस कार्य के लिए BLO नियुक्त किए गए हैं, जो घर घर पहुंचकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के शंका का समाधान भी अधिकारियों ने किया। भी हमारे मान्यता प्राप्त दल हैं वो उपस्थित हुए थे प्रतिनिधियों के माध्यम से और उनको फर्स्ट लेवल चेकिंग जो होनी है और जिसके लिए इंजीनियर्स आने हैं उसके बारे में अवगत कराया गया। इसका कार्यक्रम 16 जून से 23 जून के बीच होगा, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। और हमारे जितने BU, CU और VVPAT हैं उन सबकी टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी और उसके बाद उसको पृथक रूप से रखा जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया में उसका उपयोग किया जा सके। साथ ही साथ जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उसके प्रिपरेशन के बारे में बताया गया और उनको ये बताया गया कि हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं। आप उनके पास जा सकते हैं, उनके बूथ लेवल एजेंट्स भी जा सकते हैं और निर्वाचक की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची, वो कैसे एरर फ्री और सुगमता से बनाया जा सके उसके बारे में भी चर्चा की। 626वां कबीर प्रकट दिवस का उत्सव बैतूल के सतलोक आश्रम में मनाया गया। 11 राज्यों के लाखों कबीर पंथी और सैकड़ों विदेशी अनुयायी इसमें शामिल हुए। संत रामपाल के सानिध्य में यहां मानवता के लिए रक्तदान और 151 जोड़ों का आडंबर मुक्त आदर्श विवाह कराया गया। छत्तीसगढ़ से भी हजारों अनुयायी और संत रामपाल के शिष्य कबीर प्रकट उत्सव में पहुंचे थे। प्रदेश संयोजक पंकज दास ने वापसी पर छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा में कहा, अलौकिक दृश्य था बैतूल के सतलोक आश्रम का, जहां 2 से 5 जून तक कबीर साहब का प्रकट उत्सव विशेष उद्देश्य से मनाया गया। आडंबर से परे 151 जोड़ों का सादगी पूर्वक विवाह, जरूरतमंदों के लिए रक्त संग्रहण और 24 घंटे भोग भंडारा चलाकर सभी को बुराई मुक्त समाज स्थापना का संदेश दिया, जिसमें जाति का भेदभाव न किया जाए। हम कबीर पंथी हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो कबीर साहब को मानते हैं। उनका 626वां प्राकट्य दिवस संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलने वाले 11 आश्रमों में भी हुआ। उसके साथ साथ सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ। प्राकट्य दिवस के साथ साथ हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, उनका उद्देश्य एक बेहतर समाज निर्माण का भी है। बेहतर समाज निर्माण का तात्पर्य है कि नशा मुक्त समाज, व्यभिचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, इन सब को एक साथ एक सूत्र में पिरोते हुए संत रामपाल जी महाराज ने एक भव्य कार्यक्रम कबीर साहब प्राकट्य उत्सव को 11 आश्रमों में अपने सानिध्य में जन जन तक पहुंचाने के लिए मनवाया। महासमागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आश्रम में संत गरीबदास महाराज की अमृतवाणी अमर ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का श्रवण किया। सदस्यों ने बताया, समागम में आए श्रद्धालुओं के लिए 3 दिनों तक सात्विक भंडारे का आयोजन किया गया। संत रामपाल महाराज द्वारा लिखित ग्रंथों और कबीर साहब के बारे में जानने के लिए दुर्लभ किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्रम में 10,000 से ज्यादा सेवादार कड़ी धूप में भी सक्रिय थे। 2,000 अनुयायियों ने यहां देह दान करने का संकल्प लिया। इस तरह जन जन में लोकप्रिय कवि कबीर के जीवन से प्रेम की सीख लेने आह्वान किया गया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में इन दिनों यात्री गर्मी से परेशान हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों को मिस्टिंग मशीन की सुविधा दी गई है, जबकि अन्य प्लेटफॉर्म पर यात्री गर्मी से उबल रहे हैं। यहां लगे पंखे बंद हैं। टिकट काउंटर के पास भी यही स्थिति है। एक ही स्टेशन में अलग अलग नजारा यहां आपको देखने को मिलेगा। करबला कश्यप कॉलोनी के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है, जबकि नगर निगम प्रशासन निजी कंपनी के माध्यम से कचरे का उठाव करता है, लेकिन नियमित तौर पर कचरे का उठाव नहीं होने के कारण कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन कचरा उठाने वाली कंपनी को प्रति माह करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करता है। इस खेल में लाखों रुपए का बंदरबाट हो रहा है। अमूमन यह नजारा हर वार्ड में देखा जा सकता है। ठेका कंपनी मन मुताबिक काम कर रही है, जिस ओर नगर निगम प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।